Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation, and we are studying third chapter known as translatory motion. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, translatory motion, that is elastic collisions in one dimension. In the previous lecture we have derived the values of v1 and v2, and today we are going to discuss the cases in which mass and velocity is affected. So let's start. फर्स्ट केस वी हैव व्हेन बॉडीज हैव द सेम मास m1 एंड m2. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास वेलोसिटीज का फॉर्मूला है. v1 का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था दैट वाज m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2. ठीक है, u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2. ठीक है, एंड द सेकेंड वॉज 2m1 u1 ओवर m1 plus m2 minus m1 minus m2 over m1 plus m2 u2. अब हमें यहाँ पे क्या इक्वेशन गिवन है दैट m1 इज इक्वल टू m2 हो गया. अगर यहाँ पे m1 और m2 इज इक्वल टू हो गया तो अगर हम m2 की जगह m1 पुट करें दिस इक्वेशन बिकम ज़ीरो, तो ये पूरी जो है ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. और यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो 2m2 बन जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद u2. तो इस केस में v1 हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, u2 की इक्वल हो जाएगी. और इधर भी अगर हम लोग m2 की जगह m1 पुट करें दिस इक्वेशन बिकम ज़ीरो. ठीक है, ये पूरी क्या हो जाती है, ज़ीरो. और यहाँ पे जो है वो हमारे पास v2 किसकी इक्वल आ जाएगा, u1 की इक्वल आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल m2 की जगह m1 पुट कर दें बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 तो 2m2 बन जाएगा एंड दिस कैंसल्स अवे. सो m जो v2 की वैल्यू है दिस बिकम्स u1. अब उसके बाद हमारे पास सेकंड केस है. सेकंड केस क्या है, व्हेन द बॉडीज हैव सेम मास सेम है. ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है u2 भी ज़ीरो हो गया यहाँ पे. ठीक है, u2 ज़ीरो हो गया तो इसका क्या मतलब है, जो v1 हमारे पास किसकी इक्वल थी, u2 की इक्वल थी. तो जब u2 ज़ीरो होगा तो v1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और v2 हमारे पास सेम रहेगा दैट इज इक्वल टू u1. यही हमें यहाँ पे गिवन है. एंड इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट व्हेन द फर्स्ट बॉडी कम्स टू द रेस्ट द सेकंड बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी. अगर जब पहली जो है बॉडी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है फर्स्ट, तो सेकंड क्या हो जाती है, जो फर्स्ट की वेलोसिटी है उससे मूव करना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी फर्स्ट की जितनी हो जाती है. थर्ड केस भी है व्हेन द लाइटर बॉडी m1 कोलाइड विद द मास, मतलब जो सेकंड बॉडी है m2 दैट इज मैसिव देन m1, यानी m2 इज ग्रेटर देन m1 और सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, जो ग्रेटर है वो रेस्ट पे है. ठीक है, तो u2 भी 1 हो गया. तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, v1 जो है वो नेगेटिव u1 की इक्वल हो जाती है और v2 ज़ीरो की इक्वल हो जाती है. हैंस द फर्स्ट बॉडी इन विच इज़ इन लाइटर रिबाउंड्स विद द सेम. अब जो फर्स्ट वाली होती है ना वो अगर सेकंड वाली को हिट करती है तो वो रिबाउंस करती है सेम वेलोसिटी के साथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक दीवार है, ठीक है, दैट इज़ m2 और m1 एक छोटी सी बॉल हम लोग उसके साथ बाउंस करते हैं तो वो सेम वेलोसिटी के साथ वापस आती है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इस केस से हमें ये चीज़ पता चली. एंड केस नंबर 4 हमारे पास क्या है, अगर मैसिव बॉडी कोलाइड करती है लाइटर बॉडी के साथ, यानी m1 जो है वो क्या है, बड़ी है m2 से. ठीक है, और जो लाइटर बॉडी है, मैसिव बॉडी है, वो लाइटर के साथ आके कोलाइड करती है, तो क्या होता है, v1 और v2 जो है वो सेम हो जाती हैं. ठीक है, इनिशियली, और जो सेकंड वाली है वो डबल हो जाती है. क्यों, क्योंकि मैसिव जो है वो जाके उसके साथ कोलाइड करती है, वो जब वापस आएगी तो दैट वुड बी विद ग्रेटर वेलोसिटी. hence the first body which is heavier continues to move with the same initial velocity. ठीक है, जो छोटी heavier है वो सेम मूव करेगी, लेकिन जो लाइटर होती है इट विल मूव विद द ट्वाइस द वेलोसिटी, क्योंकि उसको एक हैवी चीज़ ने आके हिट किया है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. सो दीज आर द 4 केसेस रिलेटेड टू द masses and velocities of the object during collision. So next we are going to discuss the example related to the same topic, that is the collision of elastic collision in one direction. So let's start. Which states that an object of mass 5 kg moving with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड, यानी m1 हमारे पास 5 kg है और u1 हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग विद द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. उसका मास कितना है 10 kg और स्पीड कितनी है u2 कितनी है
दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या करना है, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन वी हैव टू फाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या होगा, तो हमें गिवन क्या है, मास m1 गिवन है, u1 m2 एंड u2 गिवन है, और हमने v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने पीछे पूरी डेरिवेशन जो है दैट वाज डन फॉर द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2, सिंपल फार्मूलाज के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एंड for v1 the formula is m1 minus m2 over m1 plus m2, u1 plus 2m2 over m1 plus m2 into u2। m1 भी हमें पता है, m2 भी हमें पता है, u1 भी पता है और u2 भी पता है। इन सब की रिस्पेक्टिव वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ v1 दैट इज 3.3 मीटर पर सेकेंड। सेम गोज फॉर द सेकेंड वन का फॉर्मूला क्या था, v2 का 2m1 ओवर m2 प्लस m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 u2। ये हमारे पास फॉर्मूला था, हमें m1 m2 u1 u2 सब की वैल्यूज़ पता थी, तो उसके हमने पुट किया रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ एंड वी गेट द सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। Hence, the velocities of the bodies after collision is 3.3 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। जो सिंपल ये फार्मूलाज है इनके अंदर पुट करके हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। सो जो है हमारे ये चैप्टर ट्रांसलेटरी मोशन का सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।